दोस्तों जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं आज धौराहरा तहसील जिला लखीमपुर। धौराहरा में बहुत मात्रा में केला लगता है, लेकिन सब जगह वही है कि कोई भी फसल लगाने की अगर आपको सही से उसकी जानकारी नहीं है या किसानों के अंदर जागरूकता नहीं है तो वो फिर दूध की बजाय लेके आएंगे दवाइयाँ। तो हम वही जागरूकता अभियान में पहुँचे हैं धौराहरा में। एक मीटिंग इससे पहले थी, भागम भाग लगी हुई है लगातार, और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादातर एरिया को कवर किया जाए, ग्रामीण स्तरों में पहुंचा जाए, जहां पे निचले स्तर तक एकदम जो रूरल क्षेत्र है गाँव का, वहां जाकर के किसानों से बात की जाए, उनकी समस्या क्या है उनका समाधान किया जाए। उसी कड़ी में हम ये थोड़ा परिचय दीजिएगा। गाँव मेरे को याद नहीं रहा। जय हिंद सर, मेरा नाम कपिल कुमार है। मैं ग्राम पंचायत लोहरीपुर, पोस्ट भुट्टा बुजुर्ग, तहसील धौराहरा, जिला लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। यहाँ पे क्या मोस्टली केला खेती होती है? जी, सारे किसान लगभग केले के हैं। जी जी जी। चलो, अभी केले में क्या क्या समस्याएं आप लोगों को आ रही हैं? अभी पोंगी सड़ने वाली बात चल रही थी कि पोंगी सड़ती क्यों है, उसके अलावा कोई सवाल? पौधा उठ नहीं रहा। हाँ, वो तो उसी में आ जाएगा। और कोई सवाल? चलो, होगा तो मुझसे पूछ लेना, आप माइक दे दूंगा मैं आपको, ठीक है? जब पोंगे सड़ रहे तो पौधा उठेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। शरीर में दम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी पोंगी सड़ने का कारण, अगर 1 दिसंबर तक आपका पौधा 20 इंच का नहीं पहुंचा या 15 इंच प्लस तो है ही नहीं, तो फिर आप जाकर आज ध्यान से देखना, जो पौधे का नीचे का गोल तबिया है पाली, उसके ऊपर आप नापो, ठीक जहाँ पे वो पाली ख़त्म हो रही है, जहाँ मुड़ रही है ऊपर की तरफ, वहाँ पे जब नापोगे तो 20 इंच का होना चाहिए ये। जो 20 इंच का होगा उस पर ठंडी का असर नहीं है। जो 20 इंच का है उस पर ठंडी का असर नहीं है, और जो 20 इंच का नहीं है उस पर ठंडी का असर है। ऐसा क्यों? पौधे ने जितना स्टोरेज खाया, जितना ताकतवर शरीर बना लिया, तो ये विपरीत परिस्थिति से ठंड से लड़ने के लिए उसने अपने शरीर को मजबूत कर लिया, उतनी बीमारी कम। तो अपने पौधे को 20 इंच का लेके जाओ उस समय तक, 1 दिसंबर तक आपका पौधा 20 इंच तक हो जाना चाहिए। चलो मान लो कोई 20 इंच कोई कमाओ है, कुछ ज़्यादा हो सकता है। 20 इंच अंगुलियाँ एक नाप है। नहीं, एक ही होंगी नहीं उसमें केले में, एक होंगी। 12 रुपए का पौधा खरीदोगे तो यही होगा। नहीं तो यही तो हुआ। कोई 8 इंच का निकलेगा, कोई 12 इंच का निकलेगा, कोई 14 इंच का निकलेगा। हो गया। अभी आप केवल सुनो बस ध्यान से, ठीक है दादा? बोलना बाद में, जब समझ में नहीं आए तब। हाँ, तो ये लॉजिक है केले का पहला नियम। दूसरा, जो पौधा आप लोग बेड पर नमस्ते जी, क्या हाल चाल है? बैठो। फौज में कौन है? फौज में तो कैप तो तुम फौज का लगाए हो? नहीं सर, तैयारी कर रहे थे। अच्छा, तैयारी कर रहे हो, बहुत बढ़िया। तुम्हें एक शेड्यूल लिख के दे के जाऊँगा मैं आज, उसके हिसाब से प्रैक्टिस कर लेना। कोई भर्ती में कोई तुम्हें काट नहीं सकता है, ठीक है? याद दिला देना बाद में। तो पौधे को बेड पे लगाना सीखो आप लोग। बेड पे लगाने का कारण, पौधा जो आप ज़मीन पे लगा देते हैं और हम जब सरपट पानी भरते हैं, तो धौराहरा की जो मिट्टी है आपके क्षेत्र की, ये चिकट मिट्टी है। मतलब ये हार्ड ऐसी है कि डला बना करके इसको रख दो, सुखा के सर पे मार दो, सर फूट जाएगा। हाँ जी। ऐसा ही है ना? मतलब टाइट है, फावड़ा नहीं मार पाओगे सूखी मिट्टी में। नहीं। एक अगर कोई बोले तो मट्टी भर के दे दो मुझे 4 छबड़े, तो पसीना आ जाए। खप्पा का खप्पा नीचे मारने के बाद पूरा निकलता है खप्पड़, ऐसा मोटा, वैसे ही वाला है ना? ऐसी मिट्टी में क्या समस्या होती है कि एक बार आपने पानी दे दिया तो 15 दिन तक सीलन नहीं जाएगी, और जब तक खेत में पानी के अंदर से 70% जो पानी, ज़मीन के अंदर से 70% पानी या तो भाप बन के और या फिर ज़मीन में ना जाए, तब तक पौधा पानी नहीं पिएगा। और पौधा पानी नहीं पिएगा तो पौधा भोजन नहीं लेगा। पौधा भोजन किसके साथ लेता है? पानी के। वापसा कंडीशन बोलते हैं उसको। तो वापसा कंडीशन कब बनेगी? जब 70% पानी लीच हो जाएगा। 70% पानी ज़मीन में जाने में कितना समय लग रहा है आपके यहाँ पे? 12 से 14 दिन। 2 दिन के लिए वापसा कंडीशन आती है और फिर कल्लार हो जाती है, फिर तुम्हें पानी देना पड़ता है या ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। रासायनिक उर्वरक डाल के ज़मीन का पीएच हो गया हाई, मिट्टी हो गई सघन, एकदम टाइट। बड़े बड़े वो इतना लंबा वाला 3.5 फुट का ला रहे तो भी नहीं टूट रही है। फिर वो डेले इतने मोटे बन गए कि रूटावेटर डेले नहीं काट पा रहा है, वो ऊपर ऊपर कूद रहा है। यही समस्याएं आती है ना? इसका समाधान भी बताऊंगा मैं आपको अभी। तो
हमने अगर पौधे को बेड पे लगाया, बेड मतलब ये जितनी टेबल है इतनी चौड़ी एक मेड़ और ऊंची केवल 6 इंच, 6 से 8 इंच, बस 8 इंच बनाओगे तो पानी लगने के बाद 2 इंच दब जाएगी। अब उसके बीच में पौधा लगा दो, तो जब पानी भरेगा, बारिश पड़ेगी या कुछ भी होगा तो नालियों में पानी रहेगा, मेड़ पे पौधा सूखे में खड़ा रहेगा, तो पौधे के अंदर कॉलर रूट और कोई भी फंगस की बीमारी जल्दी से नहीं आएगी, पहली बात। दूसरा, जब आप पौधा लगा देते हैं, पौधा लगाने के बाद खेत में से पानी की निकासी का प्रबंध थोड़ा होना चाहिए। ज़्यादा लंबे समय तक खेत में काई जमी रहेगी तो भी उससे भी फंगस आती है। नंबर 3 बात जो बहुत ज़रूरी है, आप जो पानी देते हैं तो पानी आप लोग क्या करते हैं, आज के तारीख में सरपट पानी भर दिया। अब पौधे की कक्षाओं में 14 दिन तक पानी है नहीं, और 14 दिन तक अभी पौधा भोजन नहीं ले रहा है, सीधी सी बात है, लेकिन पत्ता तो निकल रहा है। तो पौधा बढ़ कहाँ से रहा है? पौधा बढ़ रहा है जो पौधे ने भोजन खा रखा है अपने अंदर, जो आपने अभी पीछे यूरिया DAP पोटास और आपकी जेब में से जो पैसा गया, पैसा किस लिए गया था? अच्छा फल देने के लिए, पौधे के लिए। लेकिन पौधा अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए जो उसने खाया है, उसके पेट में स्टोरेज है, वो उसको बजाय फल के कहाँ खर्च कर रहा है? अपने को ज़िंदा रखने में। जैसे ये सपोज करो आपका लड़का है, आपने केले से 5 लाख रुपए कमाई इस साल और 3 लाख रुपए बैंक में डाल के आ गए कि हम क्या करेंगे, घर बनाएंगे या ज़मीन खरीदेंगे या अगले साल ट्रैक्टर लेंगे। लेकिन ये भाई साहब कोई कांड करके आ गए, आपका पैसा कहाँ गया? उस कांड को सही करने में। और ये बाद में कहेगा हमारे घर का ही नहीं बना, तो आप क्या कहोगे कि तूने बनाने दिया? साले जूता देख रहा है, कांड तो तू करके आता था हर साल, तो हम तेरे के रगड़े निपटाते कि घर बनाते? समझ रहे हो मेरी बात? तो पौधा अच्छा फल कहाँ से देगा? सारी एनर्जी जो उसने फल के लिए जब बचा के रखी थी स्टोरेज, वो तो खर्च कर दिया, बार बार रूट पे काम कर रहा है वो अपनी। मेरी बात ऊपर तो से तो नहीं जा रही, तेज तो नहीं बोल रहा, डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को किसानी भाषा में। तो पौधा जब पानी पिएगा तो वापसा कंडीशन में पिएगा। जैसे हमें अगर पानी पीना है तो हम बोतल से पिएंगे, और तरीका क्या है बोतल से पीने का? ये आपने ढक्कन खोला, सीधा हमारे मुंह में, हमें इतनी ज़रूरत थी हमने इतना ही पिया। आप अगर बाल्टी से हमारा मुंह खोलो, 2 आदमी ऐसे हमारा मुंह पकड़ो पीछे से और 2 बाल्टी पानी ऊपर से डालो कि राहुल भैया पानी पियो, तो वो तरीका सही है क्या? तो पौधे के साथ वो हरकत क्यों करते हो? जो आपको पसंद नहीं है तो खेत के साथ क्यों करते हो? अच्छा करोगे तो क्या होगा? हम परेशान हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, है कि नहीं? और जो देने आए वो नहीं देंगे। तो पौधा जो खेत में देने आया है, क्या वो देगा? तब समझ में आया उत्पादन कैसे गिरता है। छोटी छोटी चीज़ों से उत्पादन गिरता है। इतने साल से केला उगाने के बाद भी यहाँ अच्छे व्यापारी क्यों नहीं आते? यहाँ बढ़िया क्वालिटी का केला क्यों नहीं होता? क्यों लोग आज भी छप्पर में क्यों रह रहे हैं केला लगाने के बाद? केले के बाद तो बहुत टॉप क्लास की एक ग्रोथ होनी चाहिए क्षेत्र के अंदर। केला मतलब पैसे वाला क्षेत्र। फिर क्यों चारों तरफ छप्पर और मड़ैयाँ हैं? क्योंकि हमारी जो पैसा जा रहा है वो पौधा कंपनियों पे जा रहा है, दुकान पे जा रहा है, और लास्ट में बचा कुचा वो व्यापारी लूट के ले जाता है। हम तो जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। कल भी मजदूरी कर रहे थे अपनी ज़मीन में, आज भी मजदूरी कर रहे हैं। कल स्प्लेंडर थी, इस साल कवर लगवा लिया स्प्लेंडर पे, बदलने की औकात नहीं है। कहाँ से बदलें? कृषि कार्ड का कर्जा दें, सोसाइटी का कर्जा दें, बिजली का बिल हर महीने ट्रर करके आ जाता है उसका दें, बच्चों की फीस दें, कि साला मकान बनाएं। मकान कहाँ से बनेगा? जब पौधा सही मिलेगा, बाज़ार से मुक्ति मिलेगी और मार्केट अच्छा मिलेगा। ये किसके हाथ में है? तुम्हारे हाथ में है। कैसे? क्वालिटी मेंटेन करना। जब तक आप पौधे की क्वालिटी मेंटेन नहीं करोगे फल की, तब तक कोई पैसे नहीं देगा। बुलेट महंगी क्यों है, स्प्लेंडर सस्ती क्यों है? क्वालिटी। हमारी बात समझ रहे हो? तो कारण ये है कि अब शुरुआत करते हैं पौधे से। हम जब पौधा लगाते हैं, पौधा लेते हैं, तो कभी भी जिससे भी पौधा लेना है, कम साइकिल का पौधा लेना है। कम साइकिल का मतलब है कि लैब के अंदर उस पौधे को एक अच्छे तरीके से बनाया गया होता है, साफ़ सुथरे तरीके से।
कम साइकिल का मतलब ये कतई नहीं होता कि उस पर लुंगर 100 किलो का आएगा या वो अपना आप भागेगा खेत में लगाने के बाद। कम साइकिल का मतलब है कि सामान्य पौधे की अपेक्षा उसके अंदर बीमारियां कम आएंगी और वो लंबे समय तक खेत में चलने के लिए सक्षम है, जैसे 2 साल 3 साल 4 साल। ऐसे आपके यहाँ लोकल में भी पौधे बेच रहे होंगे, उनसे भी कहो हमें कम साइकिल का पौधा दो, या जो कंपनी आपके पास में विश्वसनीय है उनसे कहो हमें कम साइकिल का पौधा दो। हम भी कम साइकिल का पौधा देते हैं, आप चाहे तो हमसे भी ले सकते हैं, लेकिन हमसे लेना है ऐसा कोई कानून नहीं है, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ। पौधा आप लोगों के यहाँ एक धारणा है कि मिट्टी वाला चाहिए भैया हमें, मिट्टी वाले पौधे में फंगस आती है, पता नहीं किस खेत की मिट्टी क्या फंगस है, वो पौधे के साथ तुम्हारे खेत में आ रही है। जो पौधा कोकोपीट में आता है उसके अंदर बीमारी नहीं आती है, वहाँ से बिल्कुल आपको साफ़ सुथरा करके दिया जाता है। तो पहली बात तो है पौधा अच्छा लगाना है, कम साइकिल का लगाना। जैसे हम 4 साइकिल का पौधा देते हैं, और उसके बाद जो है ऐसा नहीं कि साइकिल का कहीं ठप्पा लगाए, ये विश्वास होता है, एक कोई पहचान नहीं है, आप नहीं पहचान सकते। ये वो लैब बता सकती है जो बना रही है। पेपर पे लिख के मैं लिख दूँ एक साइकिल, उससे थोड़ी ना हो जाएगा। भरोसा कि आप अगले साल भी आ रहे हो क्या? हम पहले ऐसे आदमी हैं जो पिछले 5 साल से लगातार आपके क्षेत्र में आते हैं, आ ही रहे हैं लगातार आप लोगों के पास, हर साल आते हैं। वो अलग बात है कि आपके गांव में नहीं आए, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कई साल से जुड़े हुए हैं। एक तो अच्छा पौधा लगाओ, दूसरा पौधे को बेड पे लगाओ। नंबर 3, पौधे को बेड पे लगाने के बाद जो उसका मैनेजमेंट है वो टाइम टू टाइम, शुरू के 3 महीने केले के पौधे में बहुत मायने रखते हैं। आप क्या करते हो, शुरू के 3 महीने ध्यान नहीं देते और बाद के 7 महीने उसमें खाद ठोकते हो। केले को चलने के लिए यूरिया DAP पोटास के अलावा भी, मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास के अलावा भी बात करें तो उसमें हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे हार्मोन्स ठीक है तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, और इतनी सारी चीज़ें अपने दिमाग में डाली हुई हैं। हार्मोन्स गड़बड़ होते तो कहते हैं ना लोग ये पागल हो गया बेचारा, बहुत अच्छा आदमी था, कुछ नहीं हुआ, उसके हार्मोन्स डिसबैलेंस हो गए। आपके केले के जैसे हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, बस किसी का इतना बढ़िया जाएगा, किसी का लटक गया वहीं पे। हार्मोन्स कहाँ आते हैं, कहाँ बाज़ार में मिलते हैं? ये बाज़ार में नहीं मिलता, आपके घरों में है। गोबर में हार्मोन्स है, सब्जियों के छिलकों में हार्मोन्स हैं, आपके फलों के रसों में हार्मोन्स हैं। छोटे छोटे ड्रम अपने घर पर रख लो, 50-50 लीटर के, छोटा किसान। सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, आंवला, किसी के अंदर कद्दू, किसी के अंदर केला, किसी के अंदर हरी मिर्ची, शिमला मिर्च, नींबू, 1:3:10 के रेशियो में काट करके बना लो, कई वीडियो में बताया हुआ है मैंने। बस इसको आधा लीटर निकालो और स्प्रे करते रहो, महीने में हार्मोन्स हो गए। नहीं कर सकते तो मेरा केला गुरु खरीद लो, फिर एक पैकेट आता है केला गुरु का, भाई या तो बाज़ार से ले आओ या अपने घर पे बना लो, 2 ही रास्ते हैं, तीसरा तो है नहीं। गाय जो होती है, देसी गाय, उसका जो यूरिन होता है, पेशाब, उसके अंदर भी ऑक्सीजन्स होते हैं, साइटोकिनिन होता है, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, प्रॉपर्टी होती हैं। उसको 10 से 20 लीटर अगर आपने एक हफ्ते में 1 एकड़ केले पे स्प्रे किया तो बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, बहुत शानदार ग्रोथ करता है, कहीं बाजार जाने की जरूरत नहीं है। देखो जब तक जागरूक नहीं होगा ना, इन मड़ैयों से बाहर नहीं आ पाओगे। मैं मड़ैया ख़राब नहीं बता रहा, ये सबसे बेस्ट है, जाड़ों में मज़ा, ठंडी में भी मज़ा। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ कि हमें अगर भौतिक स्तर पर वृद्धि करनी है, पैसा कमाने का मकसद क्या है? अच्छा मकान हो, अच्छा घर हो, 2 वक्त की सुकून की रोटी हो, बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हों, तो उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ गलतियाँ कहाँ कहाँ होती हैं। पहला गलती होती है पौधा सिलेक्शन में। हम क्या सोचते हैं कि भैया आए 14 रुपये का पौधा दे के गए, इन्होंने कहा पैसा माल कटने के बाद। अब आप सोचो जो आदमी आप पे इतना मेहरबान हो रहा है, क्या कारण है? आजकल तो सगा भाई बेटा अपनी माँ पे मेहरबान नहीं हो रहा है, वो माँ को रोटी देने को तैयार नहीं है, बोलता है मम्मी बर्तन धुल दे तब रोटी मिलेगी। समझ रहे हो मेरी बात? वो क्यों आपको दे रहा है भाई साहब? दूसरी बात, दवाई भी वही दे रहा है, पैसे बाद में। तो ये जो 6 रुपये आपका पौधा सस्ता दिया, यहाँ पे आपको 10 से 12 रुपये की लगवा देगा दवाई। यही हो रहा है आप लोगों के साथ। मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। ये यहाँ पे आ गया दूसरा, जैसा राजा वैसी प्रजा। जिस क्वालिटी का पौधा आया होगा, जब कंद सिलेक्शन होता है कहीं से, किसी भी पौधे का जो पौधा बनता है, तो इसका कंद का सिलेक्शन होता है कि इसके माँ ने कितने किलो का पौधा दिया था, कितनी बार इसमें फंगस आई, कितनी बार इसमें स्टेम बोरर आया, क्या क्या इसकी हरकतें रहीं, वो पूरे एक मेजरमेंट होता है साल भर।
उसके बाद वहाँ से कंद लिया जाता है। ऐसे भी मैंने देखे हैं, ऐसे ही कहीं से खेत से एकदम भरा ट्रक भरवाया, उखाड़ा, फंगीसाइड में डुबाया, कट मारा, उसके बाद बोतलों में डाला, बनाओ पौधा। एक कंद से बना दिए 2-2 हज़ार पौधे। 8 साइकिल, 10 साइकिल, 12 साइकिल, गवर्नमेंट बोलती है 8 साइकिल, वो रुक ही नहीं रहा 8 साइकिल पे। रुकेगा जब जब तुम्हें जागरूकता होगी। समझ में आई? क्योंकि जिसे बेच रहे हैं उसे पता ही नहीं, तो रुकेगा क्यों? वो तो कहेगा जितने खींच सकता है उतने बना दे। जैसे आपको पता नहीं कि खोए का लड्डू का टेस्ट क्या होता है, तो हम तो 1 किलो में 20 किलो लड्डू बनाएंगे ना। खोए में हम काहे 3 किलो बनाएंगे? उससे कहेंगे 21 बना, कोशिश कर। जैसे वो मंदिर पे है ना हनुमानगढ़ी में, हमने वो लड्डू खाया तो वो लड्डू था ही नहीं, प्रसाद वाला लड्डू। वो क्या बना रहे हैं वही जाने, 400 रुपये किलो दे रहा है भाई। उसने क्या किया है, सूजी को और आटे को मिक्स करके और रिफाइंड तेल मिला दिया और हनुमान जी के लिए बेसन के लड्डू बना दिए। अब हनुमान जी तो बोलेंगे नहीं कि तुम्हारे मेरे जैसे मूर्ख जा करके 400 रुपये लेकर के हनुमान जी को लड्डू खिला के आ रहे हैं रिफाइंड तेल का, तो हनुमान जी खुश होंगे? वो 400 रुपये किसी गरीब को दे दो, मंदिर की पेटी में डाल दो यार, इनको मत दो। चोर बैठे हैं बाहर, धर्म के नाम पर चोरी कर रहे हैं। ऐसे ही किसान के नाम पर चोरी होती है। अब जब इसका लूंगर आएगा तो वो भी आएगा 15 किलो, 18 किलो, 20 किलो। तो किसान क्या सोचता है, मेरा ही गलती रहा होगा, है नहीं, हम ही गलती किए होंगे कुछ। तो वो 18-20 किलो का गया। तो यहाँ पे कम से कम एक चरखे में आप अगर सही से सही पौधा लेते हो और सही गाइडलाइन लेते हो तो 250 कुंटल से लेकर 350 कुंटल तक माल निकलता है एक एवरेज अच्छे किसान को, जिसको बोलते हैं अच्छा किसान। अच्छा किसान मतलब जो व्यवस्थित रूप से खेती कर रहा हो। यहाँ लोग 150 कुंटल से 200 कुंटल पे जा रहे हैं ज़्यादातर लोग, 40 से 50%। 50% है जो 200 कुंटल से 250 कुंटल के बीच वाले हैं, और बिरला यदा कदा कोई एक आध है जो 250 पार कर रहा है। कल हम बैठे थे बरोठा गांव में, वहाँ 400 कुंटल निकला है किसान का, हमारे किसान का, और खर्चा बाकी से 50%, और पेड़ी हो गई 1000 रुपये में तैयार, केवल एक पानी दिया है। अब गांव वालों को बोल रहा था जाके देख के आओ, बोले भैया ये सुनते ही नहीं, इनको जितना बताओ पागल बताते। बोला हमें, अब तुम पागल हो के वो जो 1000 रुपये में पेड़ी तैयार कर दिया। तो हम तो पहली गलती करते हैं पौधा सिलेक्शन में, पौधा अच्छा लो, विश्वसनीय लो। दूसरी बात, पौधे को बेड पे लगाओ, और इधर पानी देना है, इस नाली में नहीं देना है, इस नाली में देना है, इस नाली में नहीं देना है। तो इससे वापसा कंडीशन यानी कि ड्रिप वाली हालत। अब ड्रिप तो हम लगा नहीं सकते हर जगह पे, लगाना चाहिए लेकिन नहीं लगा सकते। तो फिलहाल पानी तो अल्टरनेटिव दे सकते हो, आधा पानी लगेगा, आधी जनता आप लोगों में से डीजल से पानी देती है, तो आपको पैसा बचा। यहाँ सभी देते हैं, यहाँ सभी डीजल तो आपका पैसा बचा, इधर पानी दिया, इधर नहीं दिया, इधर दिया, इधर नहीं दिया, इधर दिया, इधर नहीं दिया। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप किसी अच्छी संस्था से जुड़ते हो, जैसे हम लोग हैं, मेरे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर लोगों का होता है कि आपको पौधा दिया या प्रोडक्ट दिया, उसके बाद आपका फ़ोन उठाने का उनको मतलब नहीं है, क्योंकि नए ग्राहक की तलाश में है। तुम तो मुर्गे बन गए 2-3 साल के लिए, एक बार पौधा बेच दिया, कहानी खत्म, दोबारा लोगे भी नहीं, फिर काहे तुम्हारा फ़ोन उठाएं। हम जो लोग कर रहे हैं, हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है। कोई भी एक संस्था को चलाने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत होती है। हम आपके यहाँ आए तो तेल लगा होगा ना गाड़ी में, हमारे बालकों की फीस जा रही होगी, तो मजदूरी कौन कर रहा होगा हमारी जगह पे? कोई नहीं करेगा, तो कौन देगा? तुम ही लोग दोगे। अगर हम आपको 50,000 रुपये बचवा रहे हैं तो 2,000 रुपये तो बनता है। उसका लेने का माध्यम होता है अलग अलग तरीके का, पौधे के माध्यम से ले लेंगे, किसी प्रोडक्ट के माध्यम से ले लेंगे, लेकिन जितना आटे में नमक, उससे ज़्यादा नहीं। तो मेन है कि तुम्हारे साथ कौन आदमी हाथ पकड़ के खड़ा है आखिर तक। 1 साल नहीं, जब तक ये केला खेत में खड़ा है या किसी और फसल में भी। आप किसान कार्यशाला को किसी भी फसल में फ़ोन करो, हम हर फसल पे गाइडलाइन दे रहे हैं और बता के रहे हैं आपको दूध का स्प्रे, मिट्टी का स्प्रे करो तो सही, नहीं कर सकते तो भाई प्रोडक्ट है, खरीद लो। दोनों रास्ते हैं। अभी तक कोई भी अल्टरनेटिव नहीं बताता है। मैं अपनी हर चीज़ का अल्टरनेटिव बता के चलता हूँ, ये नहीं तो ये नहीं। तुम कंद लगाओ, मैं गाइडलाइन दूंगा, और मुझसे पूछो भैया कैसा कंद लगाना है, करो मेरे को फ़ोन कि भैया मैं कंद कैसे सिलेक्शन करूँ, मैं बताऊँगा आप लोगों को। कंद पे लगाओ, कंद पे खेती करो, लेकिन करना पड़ेगा व्यवस्थित तरीके से। अब केला आपका नवंबर तक 3.5 फीट 4 फीट पार कर गया, दिसंबर तक आते आते तना जो है वो यहाँ आ जाना चाहिए।
मतलब 20 इंच हो जाना चाहिए, 18 से 20 इंच नीचे, तो आप खतरे से बाहर हैं। ठीक है, जहाँ पे बाढ़ आती है वहाँ 1 महीना पहले प्लांटेशन कर दो या 2 महीना पहले। जैसे जुलाई में बाढ़ आ गई, अब मई में पौधा लगाओ तो इतना बड़ा पौधा रहेगा, जड़ें पकड़ने लगा, बाढ़ निकल जाएगी, पौधा तैरेगा नहीं। यहाँ आधों के पौधे तो तैर रहे थे, वो उठा के पकड़ के लगा रहे थे। ये स्थिति बनी, मछली वाली स्थिति। आपके इधर निगासन क्षेत्र की बात बता रहा हूँ।